हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद निगम चुनाव की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। बड़ी खबर हैदराबाद से, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। इस वक्त जो स्थिति है उसके मुताबिक 51 सीटों पर 51 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस इस वक्त 27 सीटों पर आगे है और एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अभी सिर्फ 12 सीटों पर आगे चल रही है। 150 सीटों में से इस वक्त 51 सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी कि इस वक्त सबसे आगे बीजेपी चल रही है। दूसरे नंबर पर चल रही है के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस 27 सीटों पर आगे है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सिर्फ 12 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। तो ये बड़ी खबर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वोटों की गिनती जारी है और अब आप इस टैली को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। टीआरएस 27 सीटों पर आगे, बीजेपी 51 सीटों पर आगे, एमआईएम 12 सीटों पर आगे और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर आगे। सबसे पहले रुक करते हैं हैदराबाद का हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसाद, अब तक के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। देखिए, ये शुरुआती रुझान है और इस बार बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग हुई थी और काउंटिंग भी बैलेट कुछ देर लग सकता है क्योंकि 2 राउंड्स के काउंटिंग होने हैं और उसके बाद ही पता चल पाता है। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जरूर बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर होगी जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी काउंटिंग जारी है और कई सारे जो है डिविजन्स को गिनना है। तो ये अभी जो मानना कि बीजेपी आगे है थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। जैसे जैसे एक घंटे 1.5 घंटे के बाद जरूर पता चल पाएगा कि लीड कितनी है। लेकिन अब तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के लिए काफी एक खुशी की खबर हो सकती है फिलहाल इस वक्त के लिए। और जिस प्रकार से कैंपेनिंग हमने देखी पूरे जीएचएमसी इलेक्शंस में, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, एक से एक कद्दावर नेता बीजेपी के यहां पर आए थे और सीधी टक्कर उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ ली है। तो कितना वो वोटों में तब्दील होता ये काउंटिंग में जरूर पता चल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लीड्स आ रही हैं, जरूर बीजेपी के लिए एक एनकरेजिंग साइन है। ठीक है, मीर मेहंदी भी हमारे साथ है। मीर मेहंदी, पिछली बार की 4 सीटों से अभी रुझानों में ही 51 सीटों पर आगे हो जाना, ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी? और खासतौर से जो एमआईएम का इलाका है जहां पर ओवैसी जीतते हैं, वहां की स्थिति के बारे में ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? जब यहाँ 50 बरसे का लाइन पे है अभी, मतलब उस पे लाइव। ठीक है, चलिए मीर मेहंदी के पास में जाऊं उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक साहब मेरे साथ है। मुकेश कौशिक साहब, ये रुझान क्या बता रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं को, खुद अमित शाह ने अपने आप को चुनाव प्रचार में, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जब जेपी नड्डा उतरते हो, अमित शाह उतरते हो, केंद्रीय मंत्री उतरते हो, तो उस चुनाव का अंदाजा आपको लगाना चाहिए कि कितना प्रतिष्ठा का सवाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए इससे बनाया था। और ये जो रुझान जो शुरुआती हैं, आपके जो रिपोर्टर बता रहे थे कि धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान आए हैं उससे संकेत मिल रहा है कि जो मेहनत, जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मेहनत की थी, वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है हैदराबाद में। मुकेश कौशिक साहब, एक सवाल यह है कि सभी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि हैदराबाद नगर निगम इतना इंपॉर्टेंट क्यों, इतना अहम क्यों है, इसके नतीजे क्या बदल देंगे? मैं इसी सवाल पर आना चाहता था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वाला चुनाव
चुनावी लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद को निजाम के सत्ता के रूप में देखती है। वहां पर जिना को इन्वोक किया गया, वहां पर ओसामा बिन लादेन को इन्वोक किया गया, वहां पर ओवैसी को, जो ओवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन तक से की गई। मैं ये इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व को हैदराबाद के निजाम के साथ उसकी आखिरी गढ़ में उसको खत्म कर देना चाहती है। और हैदराबाद को जीत लेना एक तरह से हिंदुत्व का वो परचम है जिसमें निजाम के जो बचे खुचे अवशेष रह गए हैं उस सत्ता के, उसकी जो स्मृतियां रह गई हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको धूमिल करके उनको परास्त कर देना चाहती है। दूसरा कारण ये है कि मुझे लगता है कि ये साउथ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठित गेटवे है। और खुद देखिए, आप 150 वार्ड का ये चुनाव है, लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि इसके साथ लगभग 24 या 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। 4 लोकसभा सीटें इस पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद से आती हैं। इसके हैदराबाद और सिकंदराबाद के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो हैदराबाद से प्रभावित होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। कल के लिए ये सत्ता की लड़ाई होगी और 10 साल बाद, मुझे लगता है कि 10 या 5 साल बाद वहां पर तेलंगाना राष्ट्र समिति उतने ही कमजोर पोजीशन में खड़ी दिखाई देगी जितने की मजबूत बीजेपी हो सकता है कि सत्ता में आ जाए। ठीक है, आपने एमआईएम के मुकाबले कहा, लेकिन इतना तो शायद बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि टीआरएस से दुगनी सीटें इस वक्त रुझान में उसके पास हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति से दुगनी सीटें इस वक्त रुझान के मुताबिक। अगर बीजेपी ने उम्मीद न की होती कि वो टीआरएस से दुगनी आएगी और वो ओवैसी की पार्टी को 3rd स्थान पर धकेल देगी, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर अमित शाह या जेपी नड्डा या मंत्री इस तरह से चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते। भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को आते हुए देख लिया था, सिर्फ इसको पकाना था उनको। और मुझे लगता है कि ये बहुत एक शूट रणनीति है एक भारतीय जनता पार्टी की। और विशाल, आप तो खुद भी चुनाव में कई बार मेरे साथ भी जुड़ते रहे हैं और आपको भी भारतीय जनता पार्टी की जो दूरगामी चुनाव रणनीतियां हैं उसका काफी एहसास है। भारतीय जनता पार्टी 6 महीने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, अगले 2 साल को सोच कर नहीं लड़ती, वो 10 साल बाद आगे की रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है। और जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी इतनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया गया तो हम सब ने हैरत के साथ ही नहीं बल्कि इसी रणनीति को बारीकी से गौर करने की कोशिश की थी कि ऐसा क्या है हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीरियस हो गई है। और वो सीरियसनेस का नतीजा इन चुनाव परिणामों में दिख रहा है। ठीक है, प्रसाद भोसेकर का मैं फिर से एक बार रुख करना चाहूंगा। प्रसाद, लेकिन एक वजह यह भी है कि एमआईएम लड़ी भी कम सीटों पर है, सिर्फ 51 सीटों पर लड़ी है एमआईएम और उसमें से 12 सीटों पर अभी आगे है। पिछली बार 44 सीटें जीती थी। ये जो ओल्ड सिटी का इलाका है जहां पर एमआईएम का प्रभुत्व ज्यादा है, वहां की स्थिति क्या है, क्या रुझान रहा वहां पर चुनावों में? देखिए अभी भी वहां पर जो पोस्टल बैलेट है उसका काउंटिंग चल रहा है और कुछ ही देर में जैसे कि टेबल ले किया जाता है तो बैलेट पेपर्स का भी काउंटिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआती रुझानों में वहां पर भी जो है फिलहाल जो जानकारी मिल रही है एआईएमआईएम के 10 से 12 सीटों पे आगे है, लेकिन कुछ देर तक हमको वेट करना पड़ेगा। और जैसे पहले हमारे गेस्ट बता रहे थे, ठीक है प्रसाद, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं। हैदराबाद नगर निगम के 30 केंद्रों पर इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। 1 दिसंबर को यहां पर वोटिंग हुई थी, इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। दूसरे नंबर पर है तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस। बीजेपी इस वक्त 51 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है। टीआरएस इस वक्त 27 सीटों पर आगे है। बहुत बड़ा गैप है टीआरएस और बीजेपी के बीच में। टीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर है और सभी 150 सीटों के लिए यहां पर मतगणना हो रही है। 51 सीटों पर बीजेपी आगे इस वक्त रुझानों के मुताबिक। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 2 पर टीआरएस है जिसके पास अभी रुझानों के मुताबिक 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 150 सीटें हैं हैदराबाद नगर निगम में। देखिए 150 सीटों पर टीआरएस ने चुनाव लड़ा, 149 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और केवल 51 सीटों पर एमआईएम ने। पिछली बार क्या हुआ था उसके नतीजे आप देखिए। 2016 चुनाव के नतीजे ये थे कि टीआरएस के खाते में आई थी 99 सीटें, एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में आई थी 44 सीटें और बीजेपी के हाथ आई थी सिर्फ 4 सीटें और इस वक्त 51 सीटों पर बीजेपी आगे है। बीजेपी ने इस चुनाव को अहमियत दी
एक बार फिर से प्रसाद का मैं रुख करना चाहूंगा। प्रसाद, जो बात हम कह रहे थे, ओल्ड सिटी का इलाका जहां पर एमआईएम का प्रभुत्व ज्यादा है, वहां पर चुनावों में क्या रुख रहा, अभी की स्थिति क्या है? देखिए, अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर पूरी जोर एआईएमआईएम ने लगा दी थी, क्योंकि सिर्फ यही एरिया उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया था। 51 सीटें यहीं पर लड़ी थी, लेकिन बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट्स यहाँ पर उतारे। काफी स्ट्रैटेजी ओल्ड सिटी के लिए भी उन्होंने रखी। अगर आपको याद होगा, चार मीनार से सटा हुआ जो भाग्यलक्ष्मी मंदिर है, वहां पर अमित शाह गए थे। वो काफी सिंबॉलिक विजिट था। ये बताना चाह रही थी बीजेपी की पुराने शहर में जाना भी उतना मुश्किल नहीं है। तो ये जो विजिट्स थे उसके, और कई सारे लीडर्स यहाँ पर जो आए हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी चार मीनार से 500 मीटर की दूरी पर अपनी सभा की थी, तो पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन जैसे जैसे नतीजे आएंगे जरूर पता चल जाएगा कि क्या हैदराबाद में किसका मेयर होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है जरूर वो एनकरेजिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात करें तो उनके लिए एक जबरदस्त झटका हो सकता है अगर इस चुनाव में 99 सीट्स वो पिछले चुनाव में थे, अगर इस चुनाव में बीजेपी उनको मात देती है तो पॉलिटिकली बहुत बड़ा झटका रहेगा तेलंगाना। मैं जल्दी से रविंद्र का भी रुख करना चाहूंगा। रविंद्र, अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर, नतीजे भले ही ना आए हो, लेकिन रुझानों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी अब तक बीजेपी। देखिए, इसके 3 मायने हैं। अगर देखिए इस चुनाव में जिसे बताया जा रहा है और देखा भी गया कि अमित शाह वहां गए, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ, इसके पीछे अगर देखें तो कहीं न कहीं वेस्ट बंगाल की रणनीति भी है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीती और एक तरह से पूरा अपोजिशन ये आरोप लगाया कि बीजेपी के हाथ में खेल रही है और बीजेपी के साथ मिलकर वो आरजेडी और महागठबंधन को हराने में पूरी लगन से लगे रहे। और यही चीज बंगाल में होगा। और आपने देखा कि ममता बनर्जी हो या दूसरे लोग, सब ने ये कहा कि बीजेपी ओवैसी ये एक है, ओवैसी बी टीम है। और इस जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी काट के लिए ही अगर देखा जाए तो हैदराबाद में पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने कि वहां पर ओवैसी को टक्कर दिया जाए। और एक परसेप्शन जो बना है कि ओवैसी इनका बी टीम है, उसको भी कहीं नहीं काटा जाए। दूसरी बात है कि हैदराबाद और तेलंगाना, प्रसाद जानते हैं बेहतर, आप भी जानते हैं कि तेलंगाना और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर है, तेलंगाना में बेहतर रही है, हमेशा से रही है। ऐसे में अगर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत हासिल होती है या बेहतर प्रदर्शन होता है तो कहीं न कहीं इसका असर तेलंगाना में पड़ेगा और तेलंगाना में एक मेन कंटेंडर बन सकती है वहां पर बीजेपी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए, और साउथ का गेटवे भी खुलेगा कर्नाटक के बाद, तो पूरी रणनीति है बीजेपी की, इसलिए पूरी ताकत झोंकी गई थी वेस्ट बंगाल में वो परसेप्शन काटने के लिए कि वैसे वहां चुनाव लड़ेंगे बीजेपी को जिताने के लिए। हैदराबाद जीतकर तेलंगाना जीतने की कोशिश, और साउथ का गेटवे होगा केवल कर्नाटक नहीं बल्कि तेलंगाना भी। ठीक है मुकेश कौशिक साहब, सवाल यह भी पूछा जाएगा, अगर आज बीजेपी जीतती है तो हैदराबाद के लोगों को बीजेपी की कौन सी बात ने लुभाया? क्या जो राजनीति ध्रुवीकरण की हो गई उसने लुभाया, या फिर घोषणा पत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें फ्री कोरोना वैक्सीन का जिक्र है, इसमें बाढ़ प्रभावितों को 25,000 का जिक्र है, 1 लाख लोगों को घर का जिक्र है, सरकारी स्कूलों में वाईफाई का जिक्र है। देखो, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के लोगों को तरजीह दे रही है और खास तौर से हैदराबाद और सिकंदराबाद को तरजीह दे रही है। ये संकेत 2019 में ही नरेंद्र मोदी ने दे दिया था जब उन्होंने जी किशन रेड्डी को अपना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बनाया था। मतलब इतना यंग चेहरा जो सिकंदराबाद में अपना परचम फहरा के आया हो, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में इतना इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया था। तो वहां से शुरुआत हुई कि सिकंदराबाद के लोगों ने और हैदराबाद के लोगों ने जाना कि भारतीय जनता पार्टी हमको महत्व देती है और इसके साथ खड़े होने में ही हमारी भलाई है। दूसरी बात ये कि हैदराबाद की जो लड़ाई है या तेलंगाना की वो लड़ाई है, इसमें सोचने के लिए बहुत कुछ है कांग्रेस के लिए और टीआरएस के लिए। तेलुगु देशम तो चूंकि तेलंगाना राज्य का विरोध के आधार पर बनी हुई पार्टी है, इसलिए उसके फुटहोल्ड खत्म हो गए थे। कांग्रेस को पूरी तरह से डेसिमेट कर दिया तेलंगाना राष्ट्र समिति ने और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्पेस पैदा हुआ और ये इस स्पेस को जो तेलंगाना के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार हैं। मुकेश साहब, अभी जो कम से कम तस्वीर दिखती है, हो सकता है लोगों को लगे कि बीजेपी ने एमआईएम को पीछे कर दिया, लेकिन आप उसकी बड़ी पिक्चर को देखें तो जिनकी सरकार है यानी कि टीआरएस, वो बीजेपी से काफी पीछे है। ये ज्यादा बड़ी जीत मानी जाएगी, ज्यादा बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ये उपलब्धि नहीं, ये टीआरएस के लिए सोचने वाली बात है, ये ह्यूमिलेट होने वाली बात है कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव तक में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ नहीं पाई।
जब भी किसी पार्टी की सत्ता होती है तो उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में विधायक जो चुनाव होते हैं उसमें लगभग सत्तारूढ़ पार्टी के सारे विधायक जीत जाते हैं। लेकिन ये बात तो बहुत गले उतरने वाली है ही नहीं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से आधी सीटों पर ही आगे चलती दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि टीआरएस ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा स्पेस कायम किया है। ठीक है रविंद्र, कैसे संगठन ने रणनीति बनाई, कैसे अपने बड़े नेताओं को उतारा, वो क्या प्लानिंग थी जिससे 4 सीटों पर पिछली बार जीती बीजेपी, इस बार 51 सीटों पर आ गए है? रविंद्र देखिए, जो जानकारी मिल रही है अब वो 70 के करीब है। हालांकि ये पोस्टल बैलेट है, और लेकिन इसमें जो गैप है वो क्वाइट है, मतलब बड़ा है गैप। तो कह सकते हैं कि ये ट्रेंड हो सकता है कि आगे भी चले। दूसरी बात, बीजेपी की रणनीति आप देखिए कि वहां की इंचार्ज किसको बनाया गया था, भूपेंद्र यादव पार्टी महासचिव, और बिहार में जो चुनाव प्रभारी थे उनको वहां पर बैठा दिया गया। योगी आदित्यनाथ को लाया गया, एक चेहरा बनाया गया। आपने उनके जो रैलियां हुई और उनकी जो रोड शो हुआ, आपने उसमें देखा कि एक खास तरह का रंग देखने को मिला। तो कहीं न कहीं ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दें, हैदराबाद में मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में इस वक्त 70 सीटों पर बीजेपी आ गई होगी। अब तक 51 सीटें हम आपको बता रहे थे, अपडेट हो गया है आंकड़ा, 70 सीटों पर बीजेपी आ गई। टीआरएस को सिर्फ 34 सीटों पर बढ़त, ये बहुत बड़ी खबर है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। 150 सीटों का यह चुनाव हुआ और 70 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आ गए। बहुत बड़ी खबर मुकेश जी, 70 सीटों पर रुझान के मुताबिक बीजेपी आ गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि जो रणनीति, जो सोच, जो आइडियोलॉजिकल बैटल भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए हैदराबाद के चुनाव में तय की थी, ये उसका कमल खिला है। ठीक है, रविंद्र का मैं रुख करना चाहूंगा। रविंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे 70 सीटें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल विशाल, हालांकि ये पोस्टल बैलेट बार और लेकिन पोस्टल बैलेट काउंटिंग में भी डिफरेंसेस जो है वो कुछ ठीक ठाक डिफरेंस है। तो कहा जा सकता है कि ये ट्रेंड हो सकता है कि आगे भी बरकरार है। लेकिन वही बात रणनीति की बात है। बीजेपी, जैसा कि पहले ही बात हुई, ओवैसी को जो बी टीम का कहा जा रहा था उसकी काट, और इसके लिए पूरी पुख्ता रणनीति बनाई गई थी अमित शाह द्वारा। वहां पर भूपेंद्र यादव को वहां पर उतारा गया। योगी आदित्यनाथ का रोड शो देखे और अंत में अमित शाह भी वहां उतरे। तो कहीं न कहीं जेपी नड्डा खुद गए वहां पर, तो रणनीति साफ थी। और जिस तरह से जेपी नड्डा ने भी कहा था कि ये केवल गली मोहल्ले की चुनाव नहीं है, एक तरह से आरोप लगाया था ओवैसी के लिए, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतने विधानसभा है, इतने लोकसभा है, इतनी पॉपुलेशन है। तो जाहिर तौर पर एक संदेश देना था तेलंगाना को और हैदराबाद को भी। ठीक है प्रसाद भोसेकर, 150 में से 122 सीटों के रुझान आ गए हैं, 70 सीटों पर बीजेपी आगे। क्या अगला मेयर बीजेपी का होगा? ये नतीजे जरूर तय करेंगे, लेकिन विशाल, यहाँ के वोटर के लिए मुद्दा क्या था वो सबसे अहम है। क्योंकि 2014 से तेलंगाना राष्ट्र समिति अपना जो है वर्चस्व जबरदस्त यहाँ पर बनाई हुई थी और उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। कांग्रेस ना के बराबर है। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है 2014 से तेलंगाना में, और उसकी जो मेहनत है पिछले दिनों हुए एक बाई इलेक्शन में, दुब्बाका के बाई इलेक्शन में दिखी, जहां पर उनका उम्मीदवार जीता। और तभी से बीजेपी को लगा कि ये एक जबरदस्त चांस है। लोगों में एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर भी एक बड़ा जो इशू था, जिसके चलते ये वोटिंग हुई। और जिस प्रकार से तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार ने पिछले दिनों आए बाढ़ को हैंडल किया और उसके नेता जिस प्रकार से यहाँ के स्कीम्स के बारे में उतना लोगों को नहीं लुभा सके, कई सारे ऐसे कारण हैं। और बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी और पूरी स्ट्रैटेजी के तहत, एक अच्छी प्लानिंग के तहत वो हैदराबाद के चुनाव में उतरे और एक पक्के प्लानिंग के साथ उन्होंने जो है यहाँ पर काम किया। अब जरूर इंतजार करना होगा। बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ काम किया, जैसा कि रविंद्र ने भी बताया, मुकेश कौशिक साहब ने भी बताया, और यही नतीजा भी दिखा रहा है। 150 में से 122 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 70 सीटों पर बीजेपी आगे है। देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक हैदराबाद नगर निगम, जिसका 5,500 करोड़ का बजट है, बीजेपी के लिए अगर यहां पर जीत होती है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है, हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.